गिरकर उठने का नाम कविता बिष्ट कहना सही रहेगा। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी आपके सामने ला रहे हैं जो एसिड अटैक का शिकार होकर भी आज समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हां, आपको बता दें कि कविता बिष्ट नैनीताल की रहने वाली है। साल 2008 में एक सरफिरे शख्स ने उस पर एसिड अटैक किया था। उस वक्त इस एक हादसे ने न सिर्फ उसका चेहरा बल्कि पूरी जिंदगी ही बदल दी। इस हादसे का जख्म इतना गहरा था कि उनके पिता अपनी बेटी के दर्द को बर्दाश्त तक नहीं कर सके और चल बसे। कविता ने न्यूज़ 31 उत्तराखंड से बात करते हुए बताया कि यह सब होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आंखें जाने के बाद भी उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए कई तरह के प्रशिक्षण लिए। यही कारण है कि आज वह न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी बल्कि कई और महिलाओं की प्रेरणा भी बनी। कविता बिष्ट के इसी हौसले को देखते हुए उनको महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, जिससे आज 50 महिलाएं उनसे जुड़कर रोजगार पा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। मेरे साथ 2008 में एसिड अटैक हुआ था नोएडा में, और 2007 में मैं वहाँ जॉब करने गई थी। और जहाँ मैं रहती थी उसकी सेकंड गली पे वो लड़का रहता था और आते जाते देखता था, पसंद करता था, और मैंने उसे देखा भी नहीं था। बाद में मेरी फ्रेंड के हाथ जवाब भेजता था वो फ्रेंडशिप का और मैरिज का, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं यहाँ पे जॉब करने आ रखी हूँ और मेरे को ना फ्रेंडशिप करनी है ना मैरिज करनी है। तो उसने मेरी रूम पार्टनर को पहले ही बोल दिया था कि इसको अपनी खूबसूरती और चेहरे का घमंड है, अगर ये मेरे से शादी नहीं करेगी या दोस्ती नहीं करेगी तो इसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा, तो लाइफ में कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा। तो उसने मुझे बताया नहीं था। तो ऐसा बोलने के 2-3 महीने से तो परेशान कर ही रहा था, लेकिन उसने 15 दिन पहले मेरी रूम पार्टनर को बोल दिया था। और 15 दिन बाद जब मैं सुबह फरवरी 2 तारीख को 5:15 बजे बस स्टॉप पे खड़ी थी, कंपनी के लिए गई थी, तो बस स्टॉप पे खड़ी थी, एकदम 2 जने बाइक में आए, दोनों ने हेलमेट पहना था, सॉल से कवर थे, और पीछे वाले ने एकदम मग्गे से चेहरे पे एसिड मारा और भाग गए। पहले तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, चेहरे पे कुछ भी ऐसा नहीं। 5 मिनट के बाद जब बिल्कुल जलन होने लगी, पूरा मांस गल के प्लास्टिक की तरह बह बह के बिल्कुल हाथों में भी चूने लगा और जलन आग लगने लगी, और मैं नीचे जमीन पे गिर के चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसे ही करते करते 6-6:15 बज गया था। किसी ने भी मतलब हाथ नहीं लगाया। कई गाड़ियां गई, कई लोग गए, किसी ने बोला हमें नहीं फंसना इस मैटर पे, किसी ने कहा ड्यूटी को देर हो रही, किसी ने कुछ, मतलब किसी ने भी मतलब एक इंसानियत के नाते हेल्प नहीं करी। जब 6-6:15 बज चुका था तो एक अंकल आए, उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ। मैंने कहा अंकल पता नहीं किसी ने मेरे चेहरे पे पानी डाल दिया और मुझे बहुत जलन हो रही है। तो वो अंकल ने बोला बेटा किसी ने पानी नहीं, किसी ने एसिड डाल दिया है। और तब तक मेरा चेहरा पूरा स्वेलिंग से बहुत बड़ा हो चुका था, आइस खोलने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, चिल्ला रही थी तो एसिड पेट में जा रहा था, सांस लेने में भी अंदर जा रहा था एसिड। तो फिर उन्होंने बोला कहाँ रहते हो, तो उन्होंने एक रिक्शे में मेरे को बिठाया और मैंने उन्हें बताया मैं वहाँ रहती हूँ। तो मेरे मकान मालिक के पास ले गए और मेरे मकान मालिक अंकल मुझे तुरंत ऑटो करके मुझे नज़दीकी अस्पताल ले गए। फादर 2016 में अटैक की वजह से एक्सपायर हो गए, क्योंकि लड़कियां 2 रही नहीं, एक लड़की के साथ एसिड अटैक और दृष्टिहीन हो गई, तो वो काफ़ी टेंशन लेके अटैक से। अब मम्मी हैं और भैया है छोटा और मैं हूँ। फैमिली का भी पूरा अपने ही सर पे है कि पूरा फैमिली की जिम्मेदारी खुद निभानी है। और मुझे लगा कि इन गरीब महिलाओं के लिए कुछ ऐसा रोजगार खोलना चाहिए कि ये आत्मनिर्भर हो जाएं और जो गांव की महिलाएं आदमी पे डिपेंड रहती हैं वो ना रहे। तो कुछ नहीं तो मेरे बदौलत अगर इनके घर के चूल्हे जलें तो बहुत खुशी होगी। जब मैंने सेंटर खोला तो उस टाइम पे लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे मेरे पास 5 मशीन थी और 5 मशीन से काम शुरू किया। स्टार्टिंग मास्क बनाना सिखाया महिलाओं को, मास्क के ऑर्डर आए, काफी लोगों ने लिए भी, और फिर राखियां बनाई, दिवाली का रॉ मटेरियल। फिर मैंने मशीन की रिक्वायरमेंट करी तो मेरे को 26 मशीनें डोनेशन मिल गई, फिर प्लस एक इंटरलॉक मशीन मिली मेरे को। और इस तरीके से धीरे धीरे मेरा सेंटर आज 3 साल में बहुत अच्छे मकाम पे है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि महिलाएं अभी बैग तैयार कर रही हैं। मेरा नाम अनीता देवी, मैं यहाँ 2 साल से आती हूँ। और पहले मुझे कोई मतलब कि मशीन के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी, और यहाँ आके मैंने पहले हाथ वाली मशीन सीखी, फिर टायर वाली, फिर मोटर वाली, और यहाँ हमें एक अच्छा रोजगार मिलता है। कविता मैम ने सिखाया ये सब चीज़, जैसे पहले पेटीकोट, ब्लाउज, सूट और कुशन हो गए, बैग हो गए, और हमें यहाँ आराम से रोजगार मिल जाता है।
मेरा नाम भावना मेहरा है और मैं यहाँ 3 महीने से आ रही हूँ सिलाई सीखने। और सिलाई सीखते सीखते यहाँ बैगों का ऑर्डर मिला मैम को, तो हम बैग भी सीख रहे हैं और इसी तरह हमें रोज़गार भी मिला है। बहुत सी महिलाएं को रोज़गार मिला है और अच्छा लगता है यहाँ पे मैम को देख के कि मैम हर महिलाओं को बुला बुला के कि यहाँ पे कुछ सीखो। और हम यहाँ पे इतना सीख रहे हैं, हम बैग बना रहे हैं अभी और रोज़गार से भी जुड़ गए हैं। मेरा नाम गीतांशु बोरा है। मैं यहाँ अभी पिछले 3 महीने से आ रही हूँ और मैं यहाँ सिलाई सीखने आई थी। मुझे मशीन वगैरह की कोई जानकारी नहीं थी, किसी ने मुझे बताया कविता मैम जी का यहाँ पे सिलाई सेंटर है। मैं यहाँ पे सिलाई सीखने आई, तो यहाँ सीखते सीखते हमें सिलाई सीखने का आज यहाँ पे बैग बनाने का काम आया। हमें बैग बनाना भी आ गया है। मैम ने हमें रोज़गार से जोड़ रखा है, जिससे हम आज तक यहाँ पे बहुत बेरोजगार लोग हैं। यहाँ पे अब सारी महिलाएं यहाँ पे हम सिलाई सीखते सीखते हम अपना रोजगार भी कर रहे हैं और अपना घर चलाने के लिए थोड़ी बहुत मदद हो जा रही है। मैम के साथ ऐसा हादसा हुआ, जब से मैम को हमने देखा तो हमें इनको देख के बहुत हिम्मत आती है कि इतने बड़े हादसे के गुजरने के बाद भी इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे एक सिलाई सेंटर खोलकर और कई यहाँ पे रोजगार, मोमबत्ती बनाना, दिए बनाना, दीपावली के टाइम पे दुकानें लगवाना, महिलाओं को रोजगार देना, इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो इनको देख के हमें भी हिम्मत और हौसला बढ़ता है कि हमें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मेरा नाम कोमल गोस्वामी है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से आ रही हूँ। यहाँ मैंने सिलाई सीखी और काफ़ी मतलब कई सारी चीज़ें सीखी हैं जिससे हम रोजगार से जुड़े हैं। अभी हमको बैग का ऑर्डर आया है तो हम बैग सिल रहे हैं। जो बैग के साथ कभी कुशन और कई और चीज़ें जैसे कि दिए बनाना और मतलब दिवाली पे जैसे अलग अलग टाइप के वो होते हैं, काम आते रहते हैं और इससे हमको रोजगार मिलता है। हम पढ़ाई के साथ साथ अपने पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो घर वालों की हेल्प भी हो रही है। कविता मैम का थैंक यू कि उनने हमको इस सेंटर खोला और हमको इस काम में इस काबिल बनाया कि हम अपने घर वालों की हेल्प कर पा रहे हैं। वही दिव्यांग हेमचंद्र भट्ट कहते हैं, मुझे कविता को देखकर हौसला मिला और आज मैं भी कढ़ाई बुनाई और गरीब बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। साथ ही महाविद्यालय के प्रोफेसर जीसी पंत कहते हैं, इतना दर्द सहने के बाद भी आज इतने लोगों को यह महिला रोजगार से जोड़ रही है और हजारों महिलाओं को काम सिखा रही है और स्वरोजगार से जोड़ रही है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात जो कही जाती है उसके द्वारा यह बातें धरातल पर दिखाई दे रही हैं। और यह रिपोर्ट तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल जी ने। मेरा नाम हेमचंद्र भट्ट है। मेरे को यहाँ पे कविता मैम ने सिलाई सिखाई। अब मैं और महिलाओं को भी सिलाई सिखाता हूँ और कविता मैम ने मुझे और बहुत कुछ भी सिखाया, जैसे खाना बनाना और भी जो मुझे एक आत्मनिर्भर बना दिया। जैसे मुझे बहुत कुछ सिखाया मैम ने और आज मैं यहाँ पे 120 महिलाओं को सिलाई सिखाता हूँ। हमारी आधी महिलाएं अभी तक सीख के चले गई हैं और यहाँ पे महिलाओं के लिए रोज़गार भी आते रहता है। जैसे कोई कभी बैग के ऑर्डर दे देते हैं, जैसे इस समय हमें 100 बैगों का ऑर्डर आ रखा है, तो ऐसे ही हमारे पास कभी कुशन के ऑर्डर आते हैं, कभी बैग के, तो इस तरीके से आते रहते हैं हमारे पास ऑर्डर। कविता मैम के साथ मैं यहाँ पे सिलाई भी सिखाता हूँ। मैं कविता मैम के साथ यहीं पे रहता हूँ और मैम को देखकर एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और चीफ डॉक्टर भी हूँ। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं मानता हूँ कि मुझे ईश्वर ने ज़्यादा संवेदनाएं दी हैं। 2008 में जब कविता बिष्ट के साथ ये हादसा हुआ था, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ईश्वर इस लड़की को इतना आत्मबल देगा, वह अपने पाँव पर स्वयं तो खड़ा होगी ही और उसने पीड़ा को महसूस किया है। इसलिए इस समय कविता बिष्ट जो है वो मेरी नज़रों में तो भवानी भगवती का दूसरा नाम है, पर्याय है, क्योंकि वो सैकड़ों महिलाओं को काम से जोड़ रही है, क्योंकि उसने महिला की पीड़ा को समझा है। मैं आसाराम, यहाँ पर सिलाई सेंटर भी जो है एक कविता मैडम ने जो है अच्छा कर रखा है, जो सिलाई का सेंटर खोलते हैं और मुझे महिलाओं को रोजगार दिया है और हमें भी यहाँ पर अवसर मिला है काम करने का।